गुड इवनिंग। व्हाइट टेबल साल्ट, सफेद वाला नमक की हिमालयन रॉक साल्ट, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं कुछ लोग पिंक साल्ट बोलते हैं। पिंक साल्ट वैसे आजकल ज्यादा चलन में आया है। जो सेंधा नमक है उसको हिमालयन रॉक साल्ट बोलते हैं लोग। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन अच्छा है, उनके कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, कहाँ से मिलता है, इस तरह की जो बातें हैं सारी फैक्ट बेस्ड होंगी और साइंटिफिकली जो रिसर्च द्वारा प्रमाणित बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप उसी नजरिए से इस वीडियो को देखिएगा। मैं एलोपैथिक चिकित्सक हूँ, MBBS MD कर रखा और रिसर्च में जो चीजें डाटा मिला है उसको बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। खुद से आप डिसीजन ले लेना, मैं समझ जाओगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो व्हाइट साल्ट होता है और जो सेंधा नमक है, दोनों में जो कोर डिफरेंस है वो किस चीज को लेके है, आयोडीन कंटेंट को लेके है। जो व्हाइट टेबल साल्ट होता है उसमें आयोडीन डाला जाता है, आयोडीन युक्त नमक। और जो हिमालयन रॉक साल्ट है या पिंक साल्ट है, जिसको हम लोग सेंधा नमक बोलते हैं, वो माइनिंग किया हुआ चट्टानों से मिला रहता है। तो उसमें अलग से कुछ डालते नहीं, उसकी ज्यादा रिफाइनिंग नहीं करी जाती, उसके अंदर कुछ डाला नहीं जाता, उसमें आयोडीन नहीं रहता है। तो आयोडीन का मेजर डिफरेंस होता है। अब आयोडीन हमें क्यों चाहिए? आयोडीन हमें इसलिए चाहिए कि ऐसे एरिया जहाँ पे सॉइल में आयोडीन की कमी है, स्पेशली पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, उसमें आयोडीन की कमी लोगों में हो जाएगी तो घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड जो हार्मोन है वो नहीं बनेगा अच्छे से, और थायराइड हार्मोन अपने शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्रेन की, नर्व की, मसल्स की मेटाबॉलिज्म पूरा कंट्रोल करती है। तो लीवर, हार्ट, किडनी, हर जगह हमें थायराइड हार्मोन चाहिए। थायराइड की चाहे कमी हो चाहे अधिकता, दोनों ही केस में शरीर खराब हो जाता है। इसलिए आयोडीन युक्त हमें चाहिए खाना। अब ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को आयोडीन युक्त खाना ना मिले, इसलिए नमक के अंदर आयोडीन डाल दिया गया है। अब उन लोगों के साथ स्पेशली ऐसा हो सकता है कि जिनको अलग अलग तरह का खाना ना मिले, जैसे कि सिर्फ अगर कोई दाल खा रहा है, चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है और लिमिटेड तरह की सब्जियां, तो उसमें आयोडीन की कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन खानों में आयोडीन बहुत कम होता है। आयोडीन होता है नॉन वेज में, स्पेशली समुद्री नॉन वेज, चिकन में, अंडे में और फलों में, फल और सब्जियों में होता है। पर अलग अलग तरह की आपको बहुत सारी सब्जियां खानी पड़ेंगी। जिन लोगों को खाना ही कम मिल रहा है, लिमिटेड खाना मिल रहा है, उसमें आयोडीन की कमी हो सकती है और गर्भवती महिलाओं को हो सकती है, बच्चे हैं उनमें हो सकती है। इसलिए आयोडीन लेना खाने में मस्ट है, जरूरी है। घेंघा रोग बहुत ही पहले कॉमन था, अभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया है। कुछ लोगों को हो जाता है पर अभी काफी कम हो गया है। और स्पेशली गर्भवती महिलाओं में अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो जो बेबी है उसका मानसिक डेवलपमेंट कम हो जाएगा। व्हाइट टेबल साल्ट होता है उसमें आयोडीन डला होता है बहुत ही परमिसिबल लिमिट में, इतनी लिमिट में रहता है कि जितना आपके शरीर को जरूरत है उससे थोड़ा कम ही हो। तो आप पीछे पैकेट टर्न करके आयोडीन देख सकते हैं। एक दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 200 माइक्रोग्राम पर डे। उसके अंदर जो आप पीछे लेवल खोल के देखोगे तो जो नमक है दिन का 5 से 6 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। 5 ग्राम तक आप खाओगे तो जितना पर डे की डिमांड है उससे थोड़ा कमी ये खाने से मिलेगा। तो अधिकता हो जाएगी, इसकी संभावना भी नहीं होती है। आयोडीन अगर नमक ज्यादा नहीं खा लोगे तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल अमाउंट में खाओगे तो अधिकता नहीं होगी। इसलिए खाने में हमें आयोडीन चाहिए ही चाहिए, जो कि सेंधा नमक में नहीं होता है। ये मेन बेनिफिट होता है व्हाइट टेबल साल्ट का। दूसरा कि सेंधा नमक की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा क्या 2-3 गुना ज्यादा होती है। और तीसरा ये कि सेंधा नमक का जो मेन बेनिफिट ये होता है कि उसके अंदर कई तरह के मिनरल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, क्रोमियम, जिंक, कॉपर, बहुत तरह के, मतलब 50 से लेके 80 तरह के हो सकते हैं। पर होता क्या है कि ये जहाँ माइनिंग से निकलता है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह ये माइनिंग होती है। जो स्पेशली इंडिया का डिवाइड जब हुआ तो पाकिस्तान साइड में जो हमारी हिमालय की ये माइनिंग चली गई है, तो वहीं से पहले तक आता था। अभी शायद ट्रेड हो नहीं रहा इंडिया पाकिस्तान का, तो बाहर से घूम के आता होगा। एग्जैक्टली ये सेंधा नमक किस माइन से आया है आप नहीं बोल सकते हो। टेस्टिंग करी गई जब ये हिमालयन रॉक साल्ट की, तो ऐसा देखा गया कि अलग अलग जो सैंपल होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिसका हेल्थ बेनिफिट बोला जाता है, इसकी क्वांटिटी अलग अलग पाई गई है। तो मतलब एक बराबर इनकी क्वांटिटी होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो इसमें ट्रेस एलिमेंट है उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं होता कि आपके पूरे शरीर में कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट कर पाए। ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं उनकी मात्रा आपको जितना पर डे की चाहिए, 5 ग्राम 6 ग्राम नमक लोगे तो 1% से भी कम मिलेगी। चाहे आयरन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, इस तरह के जो ट्रेस इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते। तो इसलिए इतना ज्यादा कोई आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो व्हाइट टेबल साल्ट है उसमें तो क्योंकि ज्यादातर वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जो सी वाटर है उसको प्रोसेस किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है, उसके अंदर से इम्प्योरिटी हटाया जाता है, उसको चमकाया जाता है, फिर उसमें एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम सिलिकेट है जो कि क्लम्पिंग को प्रिवेंट करे, मॉइस्चर हटाया जाता है, प्रोसेसिंग करी जाती है। उसका
तो कंपोजिशन आप पीछे खोल के देखोगे तो उसमें रहेगा कि सोडियम क्लोराइड ही है 99% ज्यादा, और बाकी कुछ मिलाया गया है, एंटी केकिंग एजेंट है। जो व्हाइट टेबल साल्ट है उसके अंदर हमें कंपोजिशन पता है, और जहाँ पे ये प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे ये पूरी रिफाइनिंग होती है, वहाँ पे पूरा इसको चेक भी किया जाता है कि क्या इम्प्योरिटी आ गई है, हैवी मेटल या कुछ चीजें एक्स्ट्रा अमाउंट में है कि नहीं है। तो व्हाइट टेबल साल्ट में वो मेंशन रहता है। और जो ये हिमालयन रॉक साल्ट होता है, इसके पीछे आप पलट के देखोगे तो इसमें ये जो अलग अलग न्यूट्रिएंट है इसका मेंशन नहीं रहता है। एक तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हिमालयन रॉक साल्ट हो चाहे नॉर्मल व्हाइट टेबल साल्ट हो, दोनों में इम्प्योरिटी को लेके, अशुद्धि को लेके, हैवी मेटल को लेके जो रिसर्च हुई उसमें ये देखा गया कि दोनों में लेड है या हैवी मेटल है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में, इंडिया में जो नाम्स है, रिकमेंडेशन है, वो दोनों में ही, मतलब ऐसा कोई हैवी मेटल नहीं पाया गया दोनों में, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लिमिट में ही है। तो जो व्हाइट टेबल साल्ट है, जो प्रोसेसिंग करी जाती है तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है। और जो रॉक साल्ट है वैसे तो नॉर्मली बनाते समय टेस्टिंग नहीं होती, पर जिन लोगों ने भी जब भी साइंटिफिकली करी तो इसमें देखा गया कि ज्यादातर सैंपल में कोई खास हैवी मेटल नहीं मिले जो तो एक्सेप्टेबल लिमिट में मिले। फाइनल दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखा जाए तो एक तो प्राइस का है कि हिमालयन रॉक साल्ट 2-3 गुना ज्यादा महंगा रहता है। दूसरा आयोडीन को लेके है कि हिमालयन रॉक साल्ट में आयोडीन नहीं है। और जो व्हाइट टेबल साल्ट है उसके खिलाफ ये जाता है, मतलब मेन वो कि ये रिफाइनिंग प्रोसेस रहता है, इसमें एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है जिसका एक नुकसान हो सकता है हेल्थ पे। तो इतने सालों की रिसर्च में ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि बहुत ज्यादा इसका कोई हेल्थ पे बुरा असर डलता हो। और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो व्हाइट साल्ट होता है इसका जो साल्टी नेचर है वो ज्यादा परमानेंट होता है, मतलब कम खा के आपको नमकीन का असर मिलता है। जो सेंधा नमक होता है कई बार उसको लोग ज्यादा खा लेते हैं तो जो सोडियम की मात्रा है वो बढ़ भी सकती है। तो अल्टीमेटली हमें सोडियम को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि हेल्थ के लिए जो मेन रिकमेंडेशन है वो चाहे लीवर के पेशेंट हो, हार्ट के हो, किडनी के हो, किसी भी तरह के मोटापा के हो, उसमें ये रहता है कि आपके सोडियम को लिमिट में रखना है। नॉर्मली जो रिकमेंडेशन ये है कि सोडियम की मात्रा है वो 2.5-3 ग्राम से ज्यादा पर डे की नहीं होना चाहिए। अगर आप 5 ग्राम नमक लोगे, साल्ट लोगे, तो लगभग उसका 40% सोडियम होता है, 60% क्लोराइड। तो 5 से 6 ग्राम लोगे तो 2.5 ग्राम के आसपास आपका सोडियम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वांटिटी 5 ग्राम होनी चाहिए, चाहे आप हिमालयन रॉक साल्ट लो, पिंक साल्ट लो या व्हाइट साल्ट हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी कम होना, मतलब मॉडरेशन में, बिल्कुल जीरो नहीं, कम होनी चाहिए। दूसरा ये कि मेरे हिसाब से आयोडीन युक्त ही खाना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो पूरे शरीर पे ही बुरा असर आता है। तीसरा ये कि अगर ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको सेंधा नमक से फायदा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी कब्ज ठीक रहती है, बीपी ठीक रहता है, शरीर में आर्थराइटिस, अस्थमा, डायबिटीज, इस तरह के बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट बोले जाते हैं। अगर आपको पर्सनल फील हो रहा है तो आप खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट में आप खाओ। और हर तरह के खाना खाओगे, स्पेशली नॉनवेज खा रहे हो, दूध, सब्जियां, सलाद, फल खा रहे हो, तो आयोडीन की कमी होगी, इसकी संभावना भी कम ही है। पर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोई फायदा ऐसा नहीं होता कि हर तरह की क्रोनिक बीमारी सेंधा नमक के अंदर जो मिनरल्स हैं उससे ठीक हो जाएगी। साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसके पीछे की वजह बता दी कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं उससे ऐसी कोई क्रोनिक गंभीर बीमारियां बिल्कुल नहीं ठीक होने वाली, रिसर्च भी हो चुकी है और लॉजिकली नहीं होना चाहिए। तो जो सेंधा नमक है या हिमालयन रॉक साल्ट बोलो या पिंक साल्ट है और जो कॉमन जो व्हाइट साल्ट है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है न्यूट्रिशन वाइज, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और खुद से आप डिसीजन ले पाओगे। थैंक यू।